आप सभी का स्वागत है कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सिटी की सरकार में और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। देखिए, सिटी की सरकार में हम इस खोज में निकले हैं कि हर वार्डों की स्थिति क्या है और पिछले कार्यकाल में कितना काम हुआ, जहां की जनता खुश है, नाराज है, उन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे यहीं की आम जनता से। और हर एक वार्ड में हमारे जाने की कोशिश जरूर होगी, वहाँ के लोगों की राय लेने की कोशिश हमारी तरफ से जरूर होगी कि लोगों की इस बार के नगर निकाय को लेकर के राय क्या है और किस तरह से वे अपने प्रत्याशियों को समझ पा रहे हैं, चुनाव को समझ पा रहे हैं और मुद्दों को समझ पा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है, जो कि है वार्ड नंबर 34 और यहाँ हमारी मौजूदगी है करम चौक पर। आइए पहले यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर पिछली सरकार में रही है या पिछले कार्यकाल में रही है, वहाँ की स्थिति क्या रही है वो जानना बहुत पहले तो जरूरी है। आप देखेंगे जिस तरह से ये करम चौक है, तो करम चौक कई मायनों में बेहद खास हो जाता है। वो अगर त्योहार को लेकर हम बात कर ले या किसी पर्व को लेकर के बात कर ले तो यहाँ पर अत्यधिक भीड़ भी जुटती है। तो ऐसे में जो मूलभूत सुविधाओं की बात होती है, जिसमें सबसे पहला जो मुद्दा आता है वो सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा। ऐसे में अब हम सबसे पहले बात सड़क की कर लेते हैं। आप सड़कों की अगर तस्वीरें देखेंगे, जो रास्ते यहाँ से अगर आपको जाते हुए नजर आएगी, एक वो रास्ता है जहाँ से लोग दूसरी तरफ की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में रास्तों की तस्वीर से ये जरूर समझ में आ पा रहा है कि जो टर्निंग एरिया है वहाँ थोड़ी तकलीफ जरूर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसी तस्वीर देखोगे तो आने और जाने वाले लोगों को परेशानी जरूर होगी। स्पेशली जो अगर दो पहिए वाहन से आ रहे हैं उन्हें तकलीफ है। जो आप देख सकते हैं टेम्पू वाहक है, वो भी उन्हें भी तकलीफें हो रही है कई यहाँ पे, क्योंकि देखिए दुकानें हैं तो लोगों के अपने अपने जो व्यवसाय है वो चल रही है। तो ऐसे में जो व्यवसाय वर्ग के कुछ लोग हैं, जो यहाँ के जनता भी है, इसी क्षेत्र में है और यहाँ पे मतदान भी करेंगे और यहाँ पे भी अपना व्यवसाय भी चला रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका राय लेते हैं कि इस बार के नगर निकाय चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं। वार्ड नंबर 34 की जनता कैसे देख रही है नगर निगम के चुनाव? हम तो कशिश न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि दीदी मेरे वार्ड में आए हैं और हर समस्या को दिखाते हैं। हर बार कशिश न्यूज मैंने अपना अच्छी दिखाते हैं। इस वार्ड में बहुत समस्या है, नाली की समस्या है, रोड की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है और पढ़ाई लिखाई में भी बच्चों लोग की समस्या है। हम तो कहना चाहते हैं अच्छे प्रत्याशी आवे और जीत के वार्ड नंबर 34 में विकास की ओर जाए, कहे कि विकास बहुत रुका हुआ है। हम चाह रहे हैं इस बार अच्छे प्रत्याशी जनता चुने और अपना मत दें। आप तो कई सालों से यहाँ पर रह रहे होंगे, तो आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी कार्यकाल को देखा होगा। कितना बदला है ये वार्ड, या फिर पूरी रांची की चलिए एक बार बात कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में रांची कितना बदला, वार्ड नंबर 34 कितना बदला और यहाँ की जनता क्या सहयोग दे पाएगी? क्योंकि देखिए एक वो मौका होता है लोगों के पास जब आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर सामने रखते हो, और वो मौका आपके पास भी होगा जब आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये मौका वापस से आपको मिल रहा है नगर निगम के लिए। वार्ड नंबर 34 कितना बदला पिछले कुछ सालों में और आगे क्या लगता है कैसे तस्वीर बदलेगी यहाँ की? यहाँ के विकास बहुत रुका हुआ विकास हम चाहते हैं, ऐसा प्रत्याशी हमें जो विकास करें, जन मुद्दा को देखें और समस्या जो भी समस्या है उसको निदान निकालें। हम ये नहीं कहते हैं ये प्रत्याशी वो प्रत्याशी, ये नहीं, जो ऐसा प्रत्याशी हमें साफ छवि का हो, अपना साफ सुथरा काम करें। हर व्यक्ति को नागरिक को कहना चाहते हैं अच्छा प्रत्याशी को चुने और वोट करें और 23 तारीख को वोट करने के लिए अपना अपना मतदान केंद्र पर जाए। और तो चलिए कि अपील भी इनकी तरफ से जरूर है। और आपने जिस तरह से बताया कि सड़क जो है वो सबसे मूलभूत, सबसे पहली जरूरत आती है लोगों की, क्योंकि वो रास्ता है जब आप कहीं और किसी और तरफ जो है वो प्रस्थान कर सकते हैं। सबसे पहले बात सड़क की आती है, तो ये तो करम चौक है और यहाँ चौक पे ही आपको ऐसी तस्वीर दिख रही है। भीतर गलियों में कैसी तस्वीरें होंगी ये आप बताएंगे क्या? मेरा नाम राकेश सिंह चंदिल हुआ, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सच्चे कार्यकर्ता हैं और ये वार्ड पार्षद 2018 का चुनाव हम लड़े थे, उसमें हम शिकस्त खा गए थे, हार गए थे। लेकिन हम 25 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के प्रति हैं। इस साल किसी कारण बस घर का कुछ ऐसा समस्या था जिसके कारण हम चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आगे भी भविष्य में चाहे पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़े या व्यक्तिगत चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्षद का चुनाव हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, जैसा होगा, जिस स्थिति में होगा वैसा हम चुनाव लड़ेंगे। इस वार्ड में विकास होता, जो माननीय अभी राज्य सरकार है उनको वार्ड के प्रति, शहर के प्रति कोई लगाव नहीं है और वो जो है सिर्फ मैया योजना में फंस के वो रह गए और वार्ड का जितना भी सरकारी योजना है सब का बैंड बज गया। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे जल की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, सभी
सभी ध्वस्त रह एक गया। एक करके आते हैं मुद्दे पे। ये जो आप इधर आइए ना, थोड़ा मेरे साथ आगे आ जाइए। ये जो सड़क की स्थिति हम देख रहे हैं, ये सड़क की स्थिति तो एकदम से मेन रोड है, ये तो आने का रास्ता है, यहाँ आते के साथ आपको ऐसी सड़क मिल जाएगी। ये जो स्थिति है, क्या ये अंदर में भी वैसे ही देखने को मिल रही है? क्योंकि यहाँ अगर आपको रास्ता नहीं साफ मिल रहा है, ठीक रास्ता नहीं मिल रहा, तो अंदर की स्थिति क्या होगी? लगभग स्थिति ऐसा ही है। बगल में ही एक करम चौक वार्ड 34 का सबसे बड़ा हब चौक इसको कहा जाता है, ये सीमान बोलते हैं। एक क्या है कि बगल में आपका राज्यसभा है, ठीक है, बगल में MS धोनी का घर है। ये लगभग आप 5 किलोमीटर के रेडियस में आपका विधानसभा है। ये जो है थोड़ा सा हरमू रोड के बगल में है। यहाँ से जितने भी VIP मूवमेंट है इसी रोड से आना जाना होता है, ठीक है। यहाँ की सड़कें की स्थिति तो खराब है। यह जल की सबसे बड़ा संकट, अच्छा, सबसे बड़ा संकट है जल। जल नहीं है तो जीवन नहीं है। जल के समय यही होली के बाद 4 मार्च को होली है, उसके बाद से जल का संकट खत्म धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और उस समय से गर्मी के समय में ज्यादा दिक्कत बहुत ज्यादा परेशानी होता है। उस समय आदमी लोग जो है कि कम से कम 3 महीना जब तक बरसात नहीं आता तब प्लाइन करना स्टार्ट किया। यहाँ से प्लाइन होने पे स्थिति भी आ जाती है कि पानी की कमी के लिए लोग दूसरे जगह जा रहे हैं। हाँ, यहाँ से प्लाइन होना पड़ता है, उनको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है बाहर। वो अपने बच्चे को लेके जाना पड़ता है, या तो बच्चे लोग जो स्कूल जाने वाले होते हैं वो लोग है कि दिन भर पानी के तरस में दर दर भटकते रहते हैं। या तो निगम के अलावा कोई सहारा नहीं। चौक भी एक सरकारी बोरिंग है, बहुत दिनों से खराब पड़ा हुआ है। आज तक इस चौक में, ये बगल में पीपल गाछ के ठीक जस्ट बगल में, यहाँ कम से कम 180 दुकानें हैं, 180 दुकानें हैं, ठीक है। इस जल कैसे ये लोग व्यवस्था दुकानदार करते हैं, बहुत मुश्किल। परेशानियां तो आम लोगों को होती होंगी। एक महिला है, मैं इनसे जानने की, आप यहीं के रहने वाले हैं, पानी की समस्या आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा है। कैसी पानी की समस्या बता पाएंगी क्या? बहुत ज्यादा है। कैसे संभालती हैं कि अब कब पानी आता है, कब पानी नहीं आता है, कुछ ऐसा बता पाएंगे? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन जगह जगह पर टंकी लगा हुआ है, उसी के द्वारा पानी सब अपना अपना घर में कर लिया है। अच्छा, और बाकी लोगों को बहुत परेशानी होता है। अच्छा, मतलब ये बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में, क्योंकि अब देखिए गर्मी ही आएगी इसके बाद, तो गर्मी के मौसम में ये समस्या और भी बढ़ जाती है क्या? हाँ, बहुत बढ़ जाती है। तो वैसी स्थिति में फिर क्या करते हैं आप लोग? टैंकर उंकर मंगवाते हैं पैसा देकर। अच्छा, ये भी स्थिति आती है। तो कभी इसके लिए कोई, मतलब आप लोगों ने शिकायत नहीं की? क्योंकि शिकायत पर काम नहीं हुआ क्या? नहीं, शिकायत पर तो कोई काम नहीं होता। तो इस बार अब चुनाव है नगर निगम का, आप जान रही होंगी, तो ये मुद्दा ध्यान में रख के वोट करेंगी ना कि किसको वोट करना चाहिए, पानी घर तक पहुंचना चाहिए। बताइए, राजधानी रांची का करम चौक वो जगह है जो सबसे पॉश इलाके में से आता है, वहाँ अगर पानी की समस्या है तो अब इसको तो ध्यान में रख के आप करेंगे ना वोट? हाँ, वो तो करेंगे, वोट तो करेंगे। आप क्या कहेंगे पानी के लिए? बताइए थोड़ा सा, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि पानी की क्या समस्या है, बताइए। पानी की तो बहुत समस्या है, सबको दर दर भटकना पड़ता है। और पानी नहीं मिलने के कारण कभी नहाते नहीं है, तो कभी ऐसा खाना बनाने का भी दिक्कत हो जाता है। इतनी समस्या आ जाती मतलब है। आप ये सोचिए कि राजधानी रांची के लोगों को इस समस्या से भी जूझना पड़ रहा है कि पानी ना आए तो नहाना भी नहीं है और खाना भी नहीं बनाना है। कुछ और एक बार हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, किस मतलब वार्ड में किस तरफ, यहाँ पे किस तरफ रहते हैं? हम वार्ड नंबर 34 में हैं। हाँ। और हम भी स्वर्णरेखा से आगे न्यू DPS के पास रहते हैं। वहाँ का रोड एकदम उबड़ खाबड़ है, बरसात में एक एक ठगुना पानी रहता है और उसी पानी में घुस के गाड़ियाँ चलती है, लोग साइकिल में पैदल चलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी पानी में डूब डूब के जाते हैं। उस पर पार्षद का ध्यान नहीं गया है। प्लस जो बोरिंग देते हैं, पार्षद दिए हुए हैं तो बहुत दूर में है। नज़दीक में एक बोरिंग दिए थे, उसके मामले को लेकर उसमें मारपीट भी हुआ है और इस बात को सभी जान रहे हैं। अच्छा। मेरे साथ ही इस घटना में मेरे 3 लड़के का नाम, परिवार का नाम भी है और पार्षद समाज के लोगों का सहमति से नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत आदमी के को एक बोरिंग दे करके और उसको रात में बोरिंग कराया गया दूसरे के दरवाजे पर। अच्छा। वो आदमी उसका विरोध किए, उसके मामले को लेके मामला बढ़ गया। 3 साल से इतना मामला बढ़ने के बाद भी पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यही तो सवाल। बोरिंग दिया गया, बोरिंग भी डेड हो गया। हाँ। लेकिन आज तक केस चल रही है, हम लोग केस में परेशान हैं। मतलब केस चल रहा है, कचहरी चल रहा है, हाँ। सुनवाई हो रही है, और कानून पार्षद- व्यवस्था अपना काम पार्षद कर लोग रहा जो है, है- लेकिन पानी नहीं पहुंचा। हाँ, पार्षद लोग अपने चुनिंदा लोगों को बोरिंग दे देते हैं। तो इस बार जो और चुनिंदा गरीब लोगों लोगों को का बात चुनते नहीं हैं, करते। जो पार्षद चुनिंदा लोगों को चुनते हैं, जी, जी। उनके खिलाफ आप खड़े हैं कि नहीं? इस बार चुन अरे, के तो करेंगे ना अपने हम वोट ऐसे बेदाग लोगों को देंगे जिनका कि कोई आपराधिक चरित्र नहीं है, बेदाग है, स्वच्छ प्रवृत्ति के हैं और गरीब गुरबा को ध्यान देंगे, उन पर उनका वोट सब करेंगे। इस बार
सभी लोग इस बात को जान रहे हैं कि बेदाग छवि वाले को जिता करके पार्षद बनाएंगे। चलिए, ये देखिए, मुझे देख के अच्छा लगा कि यहाँ की जनता जो है वो जागरूक है, बेदाग जो बात कर रहे हैं ये, क्योंकि देखिए इनका अपना एक पर्सनल अनुभव भी रहा है। कुछ और लोग, एक बार इनसे भी बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या है, मतलब पानी की समस्या तो हद है यहाँ पे। बहुत ज्यादा समस्या है। हाँ। और हमारा जमुना नगर रोड नंबर 3 में घर है। हाँ। और उस गली में नहीं नाली बना है और नहीं पानी का कोई सुविधा है और नहीं बोरिंग हुआ है। उस गली में बोरिंग पास हुआ और दूसरे गली में बोरिंग चला गया। क्यों ऐसी स्थिति क्यों आई? अब उससे तो पार्षद बताएंगे। और मतलब बोरिंग किसी और के लिए हो रहा है, पानी कोई और ले जा रहा है, ये क्यों, कैसे हम लोग संभव का होगा? गली का बोरिंग पास हुआ हाँ। और दूसरे गली में चला गया। अच्छा। अभी भी वो गली में मतलब नली का पानी रोड में हम लोग गुजरते हुए पूजा करने नहा वहा के जाते हैं, नली का पानी क्रॉस करके। इतना समस्या अभी भी- होने के बाद कभी शिकायत की है, कभी सामने आए आप लोग कि आप लोग कितनी बार मीडिया में कितना बार आया। मीडिया में बोल रहे हैं? चलिए, हमारे आज भी हम ये खबर आपकी प्रमुखता से जरूर दिखाएंगे कि ये समस्याएं हैं, लेकिन कभी लिखित शिकायत आप लोग दिए? हमारे चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे और प्रशासन तक भी आपकी बात पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोगों ने कभी शिकायत की? शिकायत तो कितना बार बोला गया है, नगर निगम का भी आदमी आते जाते रहता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ा। चलिए, कुछ और लोग, एक बार इनसे भी बात करने की, कोई नीचे आएगा ना भैया, थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करूंगी कि शिकायत भी हो रही है लेकिन इसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, कैसे जागेंगे लोग? देखिए, अब तो जागरूक हो रहे हैं लोग और शिकायत हमेशा चलेगा। कोई सोच ले कि अगर एक पार्षद के आने से सारी समस्या का तो समाधान हो जाएगा, ये संभव नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। अब जहाँ तक कि लोग जागरूक, पार्षद का जो अपना काम है वो तो करेंगे ना। देखिए पार्षद का अपना काम है, कर रहे हैं अब, लेकिन जो होना चाहिए वो तो नहीं हुआ है। मतलब कैसे कर रहे हैं आप? सोचिए ना, एक महिला से मेरी अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि पानी नहीं रहती तो कई बार वे नहाती नहीं, कई बार वे खाना नहीं बनाती है। ये मूलभूत समस्या है यहाँ पे, पानी तो है ही नहीं है। मतलब आप सोचिए खाली ना, बाहर घोषणा से अगर है। कोई लोग आएगा तो बोलेगा राजधानी रांची में रहते हैं और पानी ही नहीं आता है। पानी एकदम बिल्कुल नहीं आता है, यहाँ की बात नहीं है, हर मुंह में कहीं पानी नहीं है। वार्ड नंबर 26 का वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है। अभी तो अब गर्मी स्टार्ट होने वाला है, 1 महीना के बाद देख लीजिएगा वो स्थिति हो जाएगा कि त्राहिमाम लोग करेंगे। पलायन तक की स्थिति आती है, लोग जाते भी हैं क्या इधर वाटर उधर? छोड़ के खाली कर देते हैं, वाटर खाली हो जाता है, रेंटर लोग भाग जाते हैं, पानी ही नहीं है। कितना भी बोलिएगा तो सुनवाई नहीं है। और रोड नाली का तो स्थिति देख ही रहे हैं, अभी तो 3 साल से हम लोग जो झेल रहे हैं, हम ही जान रहे हैं, बिना पार्षद का सब जगह का वो रोना है। पार्षद नहीं है तभी रोना है कि भाई हम लोग अभी हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अब तो पार्षद चुनने का अधिकार आ रहा है, अब जागरूक हो गई है यहाँ की जनता। आप एक जागरूक नागरिक मुझे लग रहे हैं, आप मुद्दों को समझ रहे हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं। आप कम से कम अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे ना कि इस बार इस मुद्दे के आधार पे चलिए अभी अभी आप कीजिए जागरूक। मैं चाहूंगी कि हमारे चैनल के माध्यम से ही आप 2 लाइन कह दीजिए। मैं तमाम वार्ड की जनता से अपील करता हूं कि ये जो मौका आया है, आप इस मौके को न गंवाएं और अपना बहुमूल्य वोट लोकतंत्र के लिए जो बोला जाता है अपने वार्ड के लिए जरूर दें। और घर से निकले, देखा जाता है कि 30% 20% वोट पड़ रहा है हर बूथ पर, ये एक गंभीर समस्या। अगर आप नहीं निकलेंगे घर से और आप वोट नहीं देंगे तो पार्षद आपके लिए क्या कर लेगा? वो तो खुद बोलते हैं कि हमारे लिए वोट नहीं निकलता है, वोटर है ही नहीं है, हम इसके लिए क्यों लड़े? अगर आप 5 साल में एक बार नहीं निकल सकते हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं हमारे लिए हमारा पार्षद हर बार जाके नगर निगम में अपनी आवाज उठाए आपके लिए? तो जनता को जागरूक होना होगा। हम फिर अपील करेंगे तमाम जनता, वार्ड के क्षेत्र के जनता से कि आप घर से निकले, आप वोट दे, लोकतंत्र का जो अधिकार मिला उसका आप उपयोग करें और क्षेत्र और वार्ड के विकास के लिए आप जरूर बाहर आएं। और आप बाहर आएंगे तभी आप पार्षद पर दबाव बना पाएंगे। दोनों तरफ से तालियां बजती है, जो कहते हैं दोनों तरफ से तालियां बजती है। आप अगर अपने अधिकार को चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी तो आगे आना ही होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से एक बार बात कर लेते हैं और जानने की इनसे कोशिश करेंगे आगे चलकर कि उनकी राय क्या है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो मुद्दे, असल मुद्दे यहाँ पर है, क्या उसकी परेशानियां आज भी लोगों को झेलनी पड़ रही है? क्योंकि देखिए, जब राजधानी रांची की बात होती है और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पानी नहीं होती है और पानी नहीं आने के कारण लोग दूसरी जगह तक जाने को पलायन भी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे चलकर आपको दिखाएंगे और भी क्या कुछ स्थिति है वार्ड नंबर 34 की। तो ये
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिटी की सरकार के इस खास कार्यक्रम पे। हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 34 में है और अब तक मतलब ब्रेक पे जाने से पहले जब हमने लोगों से बातचीत की थी तो लोगों ने समस्याओं को तो गिनवाया कि इतनी प्रमुख समस्याएं यहाँ पर हैं और सबसे विशेष बात हुई है पानी की समस्या को लेकर। लेकिन अब मुझे एक व्यक्ति मिले हैं जो बताने की कोशिश करेंगे आपको और हमारे दर्शकों को कि आखिर वो स्थिति यहाँ पर क्या है और कैसे यहाँ पर काम आगे होगा। मुझे बताइए, जो यहाँ की जनता है थोड़ी नाराज नजर आ रही है क्योंकि जो पानी की समस्या है वो सबसे ज्यादा है। तो पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि पानी की समस्या में पहले दिनों में क्या काम हो पाया अब तक। जब से ये वार्ड 34 में जीत कर आए श्री विनोद कुमार सिंह, 5 साल में 3 साल 2 साल कोरोना रह गया। 3 साल में जितना वो व्यक्ति काम किए हैं 63 को बोरिंग करवाए इस वार्ड में और हर गली में नाली का निर्माण करवा के पूरा बनवाए और जितने वार्ड में जितना इस वार्ड में काम हुआ है श्री विनोद सिंह के माध्यम से, एक वार्ड पार्षद का फंड 70,000 रुपया 70 लाख रुपया साल में होता है, 3.5 करोड़ रुपया 5 साल में होता है, जिसमें 2 साल तो कोरोना काल बीत गया। ये व्यक्ति 30 करोड़ रुपया लाकर पूरा वार्ड गंगानगर, विद्यानगर, जमुना नगर, कृष्णा नगर में जो नाली का काम किए, रोड का काम किए, पानी का काम किए, लाइट का काम किए, सब किए। अब मान लीजिए कि इसे 15 साल का बीमारी 5 साल में दूर नहीं होगा। ठीक है, आपने बिल्कुल ये बात सही कहा कि 15 साल से जो समस्याएं हैं उसे साल भर में हम नहीं पूरा कर सकते हैं। बोरिंग का कितना बताया आपने, कितना बोरिंग 63 बोरिंग विनोद सिंह ने 3 साल में किया, जबकि 2 साल तो बेचारे का मतलब रह गया था। कोरोना काल में घर से निकलना दुर्लभ था। लेकिन जो लोग यहाँ पे पानी की समस्या से कह रहे हैं, यहाँ के आम जनता से हमने बात की, कह रहे हैं कि पानी की समस्या इतनी बढ़ जाती है कि नहाना भूलना पड़ता है, खाना बनाना भूलना पड़ता है, यहाँ तक कि दूसरी जगह तक भी जाना पड़ता है। 63 बोरिंग हो गए लेकिन पानी नहीं पहुँच पाया, तो बना के करके 63 बोरिंग में पानी सब बोरिंग में है। वो लोग बोल रहे हैं जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम वार्ड 34 में नहीं है, वो आदमी विनोद सिंह को बदनाम, पार्षद को बदनाम करने के लिए सब बोल रहा है। जिनका यहाँ का वोटर लिस्ट नहीं है, 27 का वोटर, किसी का ढेला टोली का है, किसी का 26 का है, वैसे लोग जो रोहिंग्या से बाहर से आके सरकार जब उनको अपने वार्ड से निष्कासित कर दिया तो उछल के 26 से कोई आए है 34 में, कोई 27 से आया है 34 में। शिकायत और है कि बोरिंग पास होता है किसी और क्षेत्र के लिए, लग जाता है कहीं और। ये नहीं, ये गलत बात। कोई भी पब्लिक इस तरह का अगर बात बोल रहा है तो एकदम गलत बात बोल रहा है, गलत बात बोल रहा है, इनको बदनाम करने के बोल रहा है। विनोद सिंह ने जितना काम किया है 53 वार्ड में किसी वार्ड का पार्षद का हिम्मत नहीं जो उतना फंड ला के काम करके दिखाने वाला है। तो अच्छा ठीक है, ये समस्याएं जो थी, समाधान जो रहा, आप तो कह रहे हैं कि 2 साल कोरोना काल में चला गया, 3 साल में उन्होंने 63 बोरिंग करवा दी, पानी कुछ घर तक जरूर पहुंचाने की उनकी कोशिश रही, लेकिन जनता दोबारा क्यों विश्वास करे, ये बताइए। काम बोलता है, काम पर विश्वास होता है, काम पर विश्वास के माध्यम से पार्षद को वोट फिर चुनेगा, फिर से विनोद सिंह आएंगे, से चुनेंगे तो इस बार पूरी समस्या हल होगी। जितना जो बाकी सुखी और 5 साल में जिससे पंप सेट उनको मिला है ना, सब कचरा को उठा के नदी में डलवा देंगे, इतना विकास करवाएंगे। वापस आऊंगी फिर सवाल पूछने के लिए, कचरे उठे कि नहीं उठे? अब एगो सवाल पूछने वाला कोई इनके विपक्ष में नहीं आएगा, इतना काम करके दिखाएगा पार्षद विनोद सिंह। चलिए ठीक है, एक आत्मविश्वास इनके भीतर है। कुछ और लोग हैं, एक बार इनसे बात करने की कोशिश करते। कहाँ के रहने वाले आप? यहीं के रहने वाले हैं। थोड़ा वार्ड की स्थिति बताइए ना, कैसी स्थिति है यहाँ के लोगों को? बहुत समस्याएं, अभी तक हमने जितनी बात की, आप कैसी समस्याओं को समझ? समस्या खाली पानी का समस्या है, रोड पानी का समस्या है, बाकी अब आगे होगा जो काम होगा सो। तो कैसी पानी की समस्या? मतलब मैं महिलाओं से बात कर रही थी, कह रहे हैं कि पानी नहीं आता है तो नहाना भी भूलना हाँ, पड़ता तो है। सप्लाई पानी का व्यवस्था अभी नहीं हुआ है यहाँ, उसका समस्या है बहुत। तो कैसे वो समस्या का हल निकलेगा? अब समस्या होगा, पार्षद जब जीतेंगे तभी न समस्या होगा। उम्मीद है कि पार्षद आएंगे तो हाँ, उम्मीद तो काम है करेंगे। कि अब जो विनोद सिंह आएंगे तो होगा पार्षद। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करने की हमने कोशिश की थी, जानने की कोशिश की थी क्या समस्याएं हैं। बच्चों को भी देखिए जो परेशानी है उसके हल की बात यहाँ पर जरूर हो रही है, लेकिन जो जनता है वो तो सिर्फ विश्वास कर सकती है ना, आप पे भरोसा जता सकती है। उसी भरोसा के साथ जनता वापस से कुछ लोगों के नाम को जरूर सामने रख रही है और जानने की उनकी राय कोशिश कर रही है कि अगर इस बार हमने भरोसा कर लिया तो क्या वो भरोसा पर वो काम कागजों में सिमटेगा या वो काम जमीनी हकीकत पर, धरातल पर हमें नजर भी आएगा।
तो हम आगे जब बढ़ रहे थे तो न्यू विद्यानगर रोड नंबर 3 में हम पहुंचे और यहाँ पर कुछ महिलाएं मुझे मिली और मैं चाहूंगी कि मैं इनसे ही सीधा बात करूं और जानने की कोशिश करूं कि देखिए पुरुषों ने तो आगे आकर खूब बताया कि यहाँ पर पानी की समस्या है और ऐसी समस्या है कि कभी कभी तो घर छोड़कर दूसरी जगह तक भी जाना पड़ता है। आप बताएंगे कि ऐसी समस्या यहाँ पर भी देखने को मिल रही है क्या? हाँ मैम, मिल रहा है। यहाँ बहुत सारा जब बारिश होता है तो पानी इतना गिरती है यहाँ उधर का लोग, स्कूल का बच्चा लोग ना स्कूल जा पाता है ना उधर स्कूल जा पाता है, कोई नहीं। बस जहाँ के आदमी घर से निकल ही नहीं पाता है। और गाड़ी कैसे चलाती होंगी जिंदगी, मतलब कैसे दिन कटता होगा, क्योंकि खाने पीने की चीजें भी लाने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। चलता है, पार होकर जाना पड़ता है किसी तरह, और गाड़ी उधर ही खड़ा करके हाथ में लेकर जाना पड़ता है। मछली की कुछ बात बता रही थी। अरे मछली इधर से तालाब है ना, उस बार पानी आता है ना तो इतना सारा इस वर्ष पानी आया कि मछली बहुत सारा आया। इधर भी आया, उधर हम लोग का है घर है, उधर देखिए नाली नहीं है, लेना पड़ता है। कोई समाधान अगर इसके लिए कोई सोचे तो कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है? क्योंकि बता रही हैं कि पानी है। रोड बना दीजिए, नली बना दीजिए, सबसे मेन नाली बनाइए ना। नाली बनेगा तो पानी कुछ नहीं होगा। वो पहाड़ का पानी जो इधर आता है ना, वो पहाड़ का पानी उधर से तालाब का मछली बचता है, इतना पानी रोड में होता है। अब हम लोग कैसे सब्जी लाएंगे, कैसे राशन लाएंगे, ये देख। क्या करते, काम क्या करते हैं? मैं काम करता था सीसीएल में, रिटायरमेंट हूँ, सिक्योरिटी गार्ड में भी काम किया। अब काम होता नहीं है, लाचार हैं। और किस तरह हम लोग, नहीं मतलब मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि जो लोग यहाँ पर ऑटो चलाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हर दिन के लिए काम के लिए भी निकलते होंगे, तो वो कैसे काम के लिए निकलते होंगे बाहर? जैसे पब्लिक जा रही है, पानी में इतना घुस के जाते हैं लोग। और मेन चीज, चलिए आइए एक बार थोड़ा मैं दादा से भी बात करना चाहूंगी, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी कि जो समस्या लोगों को अब तक सामने आ रही है वो समस्या है तो जरूर, अब इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा बाबा, ये बताइए। समाधान तो सरकार ही निकालेगा, जो नाली बना दे, रोड बना दे, या टूटा फूटा जितना है ये हम लोग अपना से पैसा खर्च करके असूल करके कई 1,000 हम लोग रोड को ही भरे हैं, तब थोड़ा ऐसा दिखाई देता है। फिर भी यही स्थिति है। फिर भी यही स्थिति है, जो पानी नहीं निकल पा रहा है, नाली नहीं है। सुनने में आए रोड पास हुआ है 1 साल 2 साल से, बाकी बन नहीं पा रहा है, तो सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। तो अब तो चुनाव आ गया, नगर निगम का चुनाव है, इस बार तो वोट देने जाएंगे ही, किसको वोट देना है, कैसे वोट दे करके कैसे काम होगा, ये समस्या कैसे समाधान? तो हम लोग यही सोचते हैं, ये किसको दे किसको नहीं दे, कौन आदमी काम करेगा, जो कारगर लौकेगा, समय पर बुझाएगा, उसको आदमी पक्ष में मतलब करेगा। दिन गुजारने की बातें कम से कम हो जाती है, घर से निकलना तक मुश्किल है ये, क्योंकि अब गर्मी आ रही तो गर्मी में और पार करता है, बच्चा लोग को कंधा पर बैठा करके स्कूल पार करता है, जूता चप्पल हाथ को ले करके। लेडीज लोग घर से कोई निकल नहीं पाता है जल्दी बरसात सीजन में, अब पूरे बरसात में दिक्कत होता है। फिर काम कैसे होता है घर का? मान लीजिए अगर पानी की समस्या से घर से भी बाहर नहीं निकल रहे, सब्जी राशन तो रोज आने वाली चीज है ना। मजबूरी में आदमी केहू को करता है, मजबूरी पड़ जाएगा तो केहू को करना पड़ेगा, मरो या करो। तो ही कष्ट काट करके आदमी कपड़ा उठा करके खोल करके हाथ को जूता चप्पल ले करके आदमी जाता है बाहर, कष्ट काट करके। चलिए कुछ और लोग हैं, एक बार इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या समस्या है। और क्योंकि देखिए जो पानी की समस्या ये बता रहे हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, दूसरे व्यक्ति की भी है। तो ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सिंगल, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे। गाड़ी से आप आए, गाड़ी से आने में भले बताइए कि दिक्कत हुई, गाड़ी सड़क कैसी है वो बताइए। बहुत खराब है, बेहाल है। यहाँ जो भी व्यक्ति है, छोटा से बड़ा बच्चा भी जब पानी का बरसात के समय में जब निकलता है, माँ बाप उसको स्कूल के लिए छोड़ने जाता है, पहले बच्चा नहा लो ये पानी में, उसके बाद तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे, बेटा जूता खोल लो, उसके बाद तुम्हारा जूता वहाँ पहनाएंगे। ये तो स्थिति हम लोगों की। तो ऐसे में तो बीमारियों का भी खतरा होता होगा, तबीयत भी बिगड़ती होगी लोगों की। हैं लोग, बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं, हैं? लेकिन क्या बोलेंगे, यहाँ हर व्यक्ति के पास फरियाद किया जाता है। जब उनके पास सामूहिक मिल के जाते हैं तो बोलता है क्या यहाँ नेतागिरी है क्या, भीड़ देखा के क्या हमें वो कर रहे हो, बंदिश कर रहे हो। हाँ बस वही है। बहुत से लोग कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब शिकायतें करने के बाद भी कोई असर नहीं ना। अनेक बार यहाँ का लेडीज लोग गई है, जेंट्स गए हैं,
अनेक बार किए हैं। इस बार क्या सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए आप लोग जागरूक नागरिक हैं, आप लोग घर में आसपास के लोगों को अगर जागरूक करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ पर होगा। तो इस बार क्या लोगों को जागरूक करने की कोशिश आपकी तरफ से भी है? जागरूक यही है कि हमारे सबसे पहले समस्या को दूर करे, जो हमारी समस्या उनको दूर करे, उसके बाद जिस तरह से हमारी समस्या को दूर करते हैं तो सीना ठोक के हमारे पास आए कि हम ही हैं आपके दुख सुख के साथी, कल भी थे और आज भी हैं आपके दुख के और सुख के साथी, तो हमें वोट दे। बिल्कुल, देखिए ये जागरूकता जरूरी है। हाँ, ये मार्च में सबका पानी सूख जाएगा। पानी लाने के लिए बूढ़ा चाहे बच्चा चाहे औरत यहाँ से 1/2 किलोमीटर जाएगा, सब पानी लेके आएगा। तो कैसे चलेगा ये काम? नवीन राजधानी में ये स्थिति है। नवीन जायसवाल जी से बोला गया तो बोलते हैं कि यहाँ बोरिंग फेलियर है, यहाँ बोरिंग नहीं होगा। जबकि एक घर में वो हमें पानी देते हैं हर गर्मी में, उनका बोरिंग नहीं सूखता है, यहाँ बोरिंग करवा देने से सूख जाएगा। मतलब ये पक्षपात वाली स्थिति भी हो जा रही है क्या? यहाँ जो हम लोग का गली देखिए, पूरा सारा पानी जमा रहता है। इधर का पानी हम लोग का निकलना ज्यादा मुश्किल होता है। और ना नली नहीं है, दूध लाने जाना है, कैसे जाना है, बच्चा को घर में रखते हैं पूरा पैक, बाहर निकलने नहीं देते हैं। बहुत दिक्कत है, सबसे ज्यादा यहाँ और यहाँ पानी समस्या तो है। तो ऐसे में पानी का जब जमाव हो रहा है तो बीमारियां भी होती होगी, परेशानी, तबीयत भी बिगड़ती है। सर्दी खांसी लगा रहता है बच्चा का। यही कहना चाह रहे हैं, जीतता है तो कोई नहीं कुछ करता है। मतलब सिर्फ वादे होते हैं, बोलता है कि हम करेंगे लेकिन कोई नहीं करता है। बोला ये वाला ने रोड पास हो गया है। निराशा है आपके पास इतना, मतलब आप मायूस होकर के कह रही हैं कि हमेशा लोग बोलते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। इस बार क्या सोचेंगे? इस बार वोट देने जाएंगी ना नगर निगम का, तो कुछ सोच के जाएंगे कि किस प्रत्याशी को देना है, काम किस क्षेत्र में होगा नहीं होगा, क्या सोचेंगे? कुछ एक उम्मीद होगी ना वोट देने के पहले कि नली करा देंगे, रोड करा देंगे, इसका वोट दीजिए, उसका वोट दीजिए। हाँ, तो उम्मीद एक बार अपनी बता दीजिए हमारे दर्शकों को अब कैमरा में देख के कि इस बार के पार्षद से आपको क्या उम्मीद है? सड़क बन जाए, नाली बन जाए, क्या उम्मीद है? सब तो बोल रहा है कि कर देंगे। आप अपनी उम्मीदें बता दीजिए। अबर में लग रहा है कर देगा तो अच्छा बात है। क्या क्या बनना चाहिए यहाँ पे बताइए? बस रोड और नाली बन जाए बस, और पानी दे दे। गर्मी के दिन में बहुत पानी होता है, दिक्कत। देखिए दो तस्वीरें हैं इस क्षेत्र की, गर्मी के दिनों में पानी सूखना और बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी जमना। ये दो तस्वीरें के कारण लोगों को परेशानियां होती है। और ये जो सड़क की स्थिति ये बता रही हैं, जिस सड़क के बारे में ये लगातार कह रही हैं, वो ये वही सड़क है जब पानी का यहाँ पर जल जमाव होता है और लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है। असल में परेशानी है क्योंकि देखिए सिर्फ अगर एक व्यक्ति विशेष की बात होती तो किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर परेशानी होती। आसपास के जितने लोगों से हमने बातचीत की, सभी की वही समस्या है और एक उम्मीद है इनके आंखों में कि अगला आने वाला जो प्रत्याशी हो और जो पार्षद हो वो इनके हित में थोड़ा तो काम कर ले, काम इस क्षेत्र में कर ले कि थोड़ा बनवा ले और सड़क बनवा ले, ताकि बच्चे के जो भविष्य तक पर आन पड़ी है उस समस्या का समाधान निकल सके। चलिए आगे मिलेंगे इसी कार्यक्रम में दूसरे किसी वार्ड में और वहां की समस्या और वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सिटी की सरकार की स्थिति क्या कुछ है। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज, रांची।